हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ आपको आंसर्स के साथ पीडीएफ अब हम प्रोवाइड कराने लगे हैं, तो आंसर्स के साथ पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। साथ ही साथ अदर पीडीएफ्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके एग्जाम रिलेटेड, वो सारी हम उस टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की योग्यता से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि अभी राहुल गांधी का आपको केस पता होगा, उनको 2 साल की सजा हुई है किसी मामले में लेकर। वो मामला आपको मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। तो उनको 2 साल की सजा हुई है। अब 2 साल की सजा में क्या होता है, अगर आपकी 2 साल की सजा होती है तो आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और अगले 6 साल तक आपको कोई भी राजनीतिक कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अनुच्छेद है जो ये योग्यता आपको रद्द करता है, तो ये योग्यता रद्द करता है आर्टिकल 102। ठीक है, 102 का 102 का फर्स्ट का ई पार्ट। ठीक है, ये आपको अगर ज़्यादा स्पेसिफिक बताया जाए तो 102 का फर्स्ट का ई पार्ट है जो ये योग्यता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 102 आपको याद रखना है। ये था आज का पहला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C लॉन्च किया है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर, यहाँ पे फॉर इस तरह से बनाया जाएगा और क्लाइमेट C फॉर क्लाइमेट। तो ये किसने अमेरिका के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, UAE। ये आपको पता ही होगा, UAE ने इसके साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, और ये लॉन्च कब किया गया था, COP26 जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी उससे उस टाइम पर ये रिलीज किया गया था। इसका उद्देश्य है जलवायु के अनुकूल कृषि करना, मतलब जैसी जलवायु है वैसी खेती करना और कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे फूड को नए नए तरीकों से पैदा करना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इसका उद्देश्य है। और इसको ये यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये भारत अभी भी शामिल हुआ है इसमें। भारत शामिल हुआ है 2023 में, भारत 2023 में शामिल हो गया है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो अमेरिका ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर AIM4C लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा की रखवाली के लिए कौन सा अर्धसैनिक बल जिम्मेदार है। भारत और म्यांमार की सीमा पर रखवाली कौन सी सेना करती है, आपको बताना है। क्या ये CRPF करती है, क्या ये CRPF करती है, या फिर असम राइफल्स करती है, या फिर रेलवे सुरक्षा बल करती है, कौन सी करती है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। ठीक है, असम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, म्यांमार की बात हो रही है, भारत और म्यांमार की, लेकिन यहाँ पर जो असम राइफल्स है वो भारत और म्यांमार की सीमा पर रखवाली के लिए रहती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी अभी असम राइफल्स का जल्दी में ही 188वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया था, शिलोंग में। ठीक है, शिलोंग में मनाया गया था, मेघालय में है शिलोंग, वहां पर मनाया गया था 188वां स्थापना दिवस असम राइफल्स का, इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, साथ ही साथ अदर हाईकोर्ट की बात भी कर लेंगे, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बने हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर ये पटना के कौन बने हैं, रमेश सिन्हा। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के रमेश सिन्हा बने हैं। और यहाँ पर के विनोद चंद्रन बने हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के। तो यहाँ पर आपको याद रखनी ये चीज़ें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, प्रीतिंकर दिवाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 खिताब 2023 जीता है। ये स्विस ओपन किससे रिलेटेड होता है, बैडमिंटन से। स्विस ओपन जो होता है वो बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सुपर 300 खिताब 2023 किसने जीता, इसी साल हुआ है। ये जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ठीक है, ये डबल्स वाला गेम था यहाँ पर, तो सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यहाँ पर इसको जीता है। और थोड़ी चीज़ें इसके बारे में और जान लेते हैं, ये कब से कब हुआ था, 21 से 26 मार्च तक। ठीक है, 21 से 26 मार्च तक ये चला। कहाँ चला था, बेसिल में। बेसिल कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन हो रहा था। और थोड़ी बातें इसके बारे में जान लेते हैं कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। यहाँ पर जो सिंगल्स, देखिए डबल्स में तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जीती थी। पुरुष एकल जो पुरुषों का एकल खिताब हुआ था वो किसने जीता था,
महिलाओं का यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल। महिलाओं का जो सिंगल हुआ था उसे किसने जीता था, उन दोनों के बारे में भी जान लीजिए। डबल्स का तो आपने जान लिया। तो यहाँ पर महिलाओं का जो एकल हुआ था वो जीता था पोर्नपावी चोचुबोंग, ठीक है, चोचुबोंग। ये कहाँ की है, थाईलैंड की, ये थाईलैंड की, ठीक है। पोर्नपावी चोचुबोंग ने महिलाओं का एकल खिताब जीता। साथ ही साथ पुरुष का एकल के साथ खिताब किसने जीता, कोकी बातानावे, ये कहाँ के हैं, जापान के, ठीक है। तो कोकी बातानावे जापान के जिन्होंने पुरुष एकल जीता, और पोर्नपावी चोचुबोंग जो थाईलैंड की, उन्होंने महिलाओं का एकल जीता। साथ ही साथ डबल्स किसने जीता, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने, ठीक। ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया है। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला था कि 1 घंटे के लिए सभी ने रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अपने घरों की जो भी जरूरी लाइटें होती हैं उन्हें छोड़कर सारी लाइटें बंद करी थी भारत में। तो ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो ये बिजली को, ऊर्जा को बचाने के लिए साल में एक बार मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी सिडनी से, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर थोड़ी बातें और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार को। मार्च का अंतिम शनिवार 25 मार्च को पड़ा था, ठीक है। तो जब भी साल में मार्च का अंतिम शनिवार पड़ता है किसी भी तारीख को, ये 25 मार्च फिक्स नहीं है, ये जब भी मार्च का अंतिम शनिवार होगा उस दिन रात को 8:30 से 9:30 के बीच में सभी लोग लाइटें बंद करते हैं 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर ये शुरुआत इसकी सिडनी में हुई थी। इस बार 25 मार्च को अर्थ आवर 2023 मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL ट्रॉफी 2023 का फाइनल जीता है। जैसे IPL होता है पुरुषों का, ऐसे ही महिलाओं का WPL जो पहली बार हुआ है इस बार, वो किसने जीता। देखिए 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, इसको जीता किसने, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस पुरुषों में भी एकदम विजेता रहती है और महिलाओं में भी पहला जो WPL हुआ उसको मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर जीत लिया है। उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही थी, सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना, ठीक है, ये धा है। तो स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ में ये इनकी नीलामी हुई थी। स्मृति मंधाना की सबसे महंगी खिलाड़ी ये रही थी। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। 5 टीमें खेली थी। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया, दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर इन्होंने हराया मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर। और ये फाइनल मैच जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, मुंबई में ही हुआ था, जो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, कौन बनी थी मोस्ट वैल्यूएबल कौन बनी थी, हेली मैथ्यूज, ठीक है, हेली मैथ्यूज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और साथ ही साथ इनको पर्पल कैप भी मिली थी, ठीक है, पर्पल कैप का मतलब होता है इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे पूरा टूर्नामेंट में। ऑरेंज कैप किसे मिली थी, ऑरेंज कैप मिली थी किसे, हरमनप्रीत को, सॉरी यहाँ पर हरमनप्रीत नहीं, ये मिली थी मैग लेनिंग को ऑरेंज कैप मिली थी। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ठीक है। साथ ही साथ कैच ऑफ द सीजन मिला था हरमनप्रीत कौर को। कैच ऑफ द सीजन, सबसे अच्छा पूरे टूर्नामेंट में कैच किसने लिया था, हरमनप्रीत कौर ने। और ये 4 से 26 मार्च तक इसको आयोजन किया गया था। 26 मार्च को फाइनल था जिसको मुंबई इंडियंस ने हराया दिल्ली कैपिटल्स को, मुंबई इंडियंस ने जिसको जीत लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के NGO ने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 ये है असम का एक NGO है जिसका नाम है तपोवन। असम का एक NGO है जिसका नाम है तपोवन। उसने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं उसके लिए इन्हें जो है दिल्ली आयोग ने, एक भारतीय आयोग है वैसे ही दिल्ली आयोग है, दिल्ली आयोग ने इन्हें सम्मानित किया है, ठीक है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 इनको मिला है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा उभरती खिलाड़ी हमारे इंडिया की कौन है, निकहत जरीन। वैसे तो सारी ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो भी यहाँ पर ऑप्शंस में हैं, लेकिन निकहत जरीन ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। तो निकहत जरीन ने यहाँ पर गोल्ड जीता है और यहाँ पर ये तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है।
भारत की तरफ से तो खेलती हैं, लेकिन इनका जो राज्य है, होम स्टेट है, वो कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में, और इन्होंने 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक दूसरी बार जीत लिया है। ठीक, तो ऐसे 4 लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था, उनमें से एक निखत जरीन थी। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने दूसरी बार जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? मैं समझता हूं कि आज जो टॉप 10 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आपको सारे पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एनडीबी के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? अब आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा काम मैं आप पर भी डालना चाहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में इस वाले ऑप्शन को बताना है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? एनके सिंह, डिल्मा रूसैफ, मार्कोस त्रोइयो, अमिताभ कांत, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और थोड़ी बहुत देर बाद 2-4 घंटे के बाद मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो कमेंट जो होता है ना, उसको पिन कर दूंगा मैं। ठीक है, सही आंसर जिसका भी होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, या फिर मैं खुद ही उसको आंसर को बता दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।